दोस्तों, यदि आप भी इस बार बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लाठी कहानी प्रतिवर्ष आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में आती है। यदि आपको लाठी कहानी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो ये वीडियो आप देखते आइए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। लाठी कहानी के रचयिता शुभ प्रसिद्ध कहानीकार शिवानी हैं, जो एक मध्यम वर्गीय पहाड़ी से संबंधित है, अर्थात यह कहानी बानों से संबंधित है। लाठी यानी कि बानो ही लाठी थी, पहले बानो था उसका नाम, बाद में उसका नाम लाठी हो गया था। बानो यानी लाठी। बानो का विवाह कप्तान जोशी के साथ हो जाता है, परंतु किन्हीं कारणों के चलते कप्तान जोशी को बानो को छोड़कर युद्ध के लिए जाना पड़ता है। भाई जब कप्तान थे तो युद्ध के लिए तो जाना ही पड़ेगा। कप्तान के जाने के ससुराल में ससुर, सास, नंद के कठोर वचन व उसकी कटु यातनाएं भी झेलनी पड़ती हैं। इन्हीं कारणों के चलते उसे क्षय रोग हो जाता है और उसे सैनिटोरियम भेज दिया जाता है। जब कप्तान युद्ध से वापस घर लौटते हैं तो उसे पता चलता है कि बानो को सैनिटोरियम भेज दिया गया है, तो वह कप्तान तुरंत ही सैनिटोरियम पहुंचता है नहीं, तुरंत ही वो बानो के पास सैनिटोरियम जा पहुंचते हैं। कप्तान बानो को दिन रात सेवा करता है। जो कप्तान था वो बानो की दिन रात सेवा करता है, परंतु उसकी बचने की कोई आशंका नहीं थी, क्योंकि बानो को दस्त लगने लगे थे, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ चुकी थी। बानो अपनी मृत्यु को निकट आने का आभास करके एक दिन नदी में कूद जाती है और कप्तान द्वारा खोजने पर वह कहीं नहीं मिलती। कप्तान उसे जाता है नदी में, सब कहीं उसे ढूंढते रहता है, लेकिन कप्तान को बानो कभी नज़र ही नहीं आई। घर वालों के दबाव के चलते कप्तान को प्रभा से दूसरा विवाह करना कप्तान पड़ता और है। प्रभा 16 वर्षों के बाद घूमने नैनीताल जाते हैं, तो एक चाय की दुकान पर अचानक बानो लाठी के रूप में कप्तान उसे पहचान जाता है, परंतु लाठी को सब कुछ भूल चुका था, क्योंकि लाठी उसको कप्तान के बारे में सब कुछ भूल चुकी थी। तो इस जैसा मैंने इस वीडियो में लिखा है, आप सेम टू सेम ऐसा ही बोर्ड एग्ज़ाम में लिखने के लिए आए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका